सबसे ज्यादा बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को कराऊंगा। के अलावा आप सभी को एक भी क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? मेटरनिख, नेपोलियन, लेनिन या फिर कार्ल मार्क्स ने? और बुर्बो राजवंश का कौन सा शासक था बाबू? तो लुई 18वां। लुई 18वां प्यारे बच्चों 1815 के बाद शासक बना था। कौन ऐसा था शासक प्यारे बच्चों जो नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो सके? तो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चहेते और आपके अपने प्यारे से परिवार पर। कैसे हैं आप सभी लोग? प्यारे बच्चों, आज के सेशन में मैं आपको हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक के सबसे ज्यादा बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों को बस इतिहास में इतना ही पढ़कर जाना है और इसके अलावा आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर वाइज चलेंगे प्यारे बच्चों, और सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने आज के सेशन में उन्हीं को शामिल किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद के। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग फटाफट से जवाब दीजिएगा भाई, जितने भी लोग देख रहे होंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है किसे? यूनान को। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे बच्चों, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? मेटरनिख, नेपोलियन, लेनिन या फिर कार्ल मार्क्स ने? तो भाई देखो, वियना कांग्रेस प्यारे बच्चों हुआ कब था? सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए 1815 में हुआ था। 4 देश इसमें शामिल थे प्यारे बच्चों, और उन 4 देशों की जो ट्रिक है वो क्या है बाबू? प्रैब। पी से हो जाएगा प्रसा, आर से हो जाएगा रूस, ए से हो जाएगा ऑस्ट्रिया और बी से प्यारे बच्चों हो जाएगा ब्रिटेन। और इसकी अध्यक्षता किया था प्यारे बच्चों मेटरनिख ने, जो कि कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई प्यारे बच्चों? तो किसकी स्थापना प्यारे बच्चों? बुर्बो राजवंश की। और बुर्बो राजवंश का कौन सा शासक था बाबू? तो लुई 18वां। लुई 18वां प्यारे बच्चों 1815 के बाद शासक बना था। अगले क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध प्यारे बच्चों किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध प्यारे बच्चों किस संगठन से था भाई? कार्बोनरी, जिसका गठन कब किया गया था? 1810 में। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? कौन ऐसा था शासक प्यारे बच्चों जो नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो सके? तो प्यारे बच्चों कौन? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया का प्यारे बच्चों अगर पूछा जाता है कि चांसलर कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर बाबू कौन था? तो आपका जवाब आएगा मेटरनिख था। अगले प्रश्न पर चलेंगे, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो बाबू जल्दी से कमेंट करो भाई, फटाफट से। आप लोग जितने भी साथी देख रहे होगे ना भाई, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो प्यारे बच्चों क्या नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण प्यारे बच्चों किसने किया था? देख लो कितनी बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है प्यारे बच्चों। आप लोग इसका जवाब दीजिएगा जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों। तो कौन हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। यही क्या था प्यारे बच्चों? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। जालबेरिन प्यारे बच्चों कैसी संस्था थी? कमेंट करिए जल्दी से। बिल्कुल प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को पता होगा पूरे यूरोप में प्यारे बच्चों, मान लो ये यूरोप है, इसके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में टैक्स फ्री ट्रेड करने के लिए। टैक्स फ्री ट्रेड कौन करता है प्यारे बच्चों? तो व्यापारी करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न का जवाब होगा प्यारे बच्चों, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? देख लीजिए कितनी बार पूछा गया प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। तो बिस्मार्क। और तुम लोग बताओगे कमेंट करके कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइएगा कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न, यंग यूरोप का प्यारे बच्चों, चाहे आपसे 2 प्रश्न पूछेगा, यंग इटली का भी पूछेगा प्यारे बच्चों, यंग इटली और यंग यूरोप दोनों पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग प्यारे बच्चों बताइएगा कि संस्थापक कौन था? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों हो जाएगा मेजनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर चलेंगे बाबू। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है? तो टर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों। वियना कांग्रेस के पहले वाटरलू का युद्ध हुआ था। वाटरलू के युद्ध में प्यारे बच्चों किसकी पराजय हुई थी? एक बार जल्दी से कमेंट करो। तो प्यारे बच्चों वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। कहां हुआ था प्यारे बच्चों? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रिया की राजधानी और वियना में वियना कांग्रेस हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था बाबू? मेटरनिख ने। अगला प्रश्न होगा प्यारे बच्चों, अगला हमारा आ गया चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है। अब
कह रहा है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो प्यारे बच्चों जल्दी से बताएंगे आप लोग, कब किया गया था? 1975 में। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूस की पहली या 1917 में प्यारे बच्चों दो क्रांति हुई थी, उन दो क्रांति में कह रहा पहली क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे बच्चों फरवरी की क्रांति। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? फरवरी की क्रांति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नई आर्थिक नीति को प्यारे बच्चों किसने लागू किया था? लेनिन ने। कब लागू किया था? 1921 में। इसकी मृत्यु प्यारे बच्चों कब हुई थी? 1924 में। ये दोनों प्रश्न भी याद रखेंगे। रूस में प्यारे बच्चों जार का अर्थ क्या होता है? जार किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो रूस में जार कहा जाता है रूस के सम्राट को। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म प्यारे बच्चों कहां हुआ था? तो कार्ल मार्क्स देख लीजिए कितनी बार पूछा गया प्रश्न है बाबू, इसका मतलब है कि यह प्रश्न तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहां पर हुआ था प्यारे बच्चों? जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में 1818 में जन्म हुआ था और इनकी पत्नी का नाम भी क्या था बाबू? जेनी था। ठीक, अगला प्रश्न, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था, अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा था? ठीक है, ये दो प्रश्न प्यारे बच्चों कितनी बार पूछा गया है आप सभी लोग को दिख ही रहा है। तो प्यारे बच्चों साम्यवाद या फिर कह लीजिए समाजवादी वाला पहला देश कौन सा था? रूस। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यूटोपियन समाजवादी नहीं था, यानी कि प्यारे बच्चों स्वप्नदर्शी। यूटोपियन का मतलब क्या होता है? स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं था। तो कार्ल मार्क्स प्यारे बच्चों, इन्हें वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का प्यारे बच्चों जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस प्यारे बच्चों किसकी रचना है? तो वार एंड पीस प्यारे बच्चों किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कितनी बार पूछा गया है। तो नवंबर 1917, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला कह रहा है रूस का पहला समाजवादी कौन था? ठीक है, रूस का पहला समाजवादी कौन था बाबू? स्टालिन, प्लाखानेव, लेनिन या फिर टॉल्स्टॉय? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों बी, प्लाखानेव रूस का पहला समाजवादी था। अगला प्रश्न है, रासपुतिन कौन था? रासपुतिन वही था प्यारे बच्चों जो सम्राट की महिला, जो सम्राट की प्यारे बच्चों पत्नी थी, उनसे प्यारे बच्चों षड्यंत्र रच रहा था। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल की प्यारे बच्चों रचना किसने किया था भाई? कार्ल मार्क्स ने किया था। इसे प्यारे बच्चों समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। समाजवादियों की प्यारे बच्चों, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है बाबू? समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को। अगला प्रश्न, रूस के सम्राट को प्यारे बच्चों अभी आया था जार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मजदूर दिवस प्यारे बच्चों कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है, 1 मई को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी बिल्कुल सही होगा। अगला, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है भाई? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, अच्छा महिला दिवस प्यारे बच्चों 8 मार्च। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अगला प्रश्न, समाजवादियों की बाइबिल प्यारे बच्चों अभी मैंने बताया था दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था बाबू? तो भैया लेनिन ने किया था। 1917 अक्टूबर 1917 में प्यारे बच्चों यह क्रांति हुई थी। खूनी रविवार की घटना प्यारे बच्चों 1905 ईस्वी को प्यारे बच्चों रविवार के दिन हुआ था, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? खूनी रविवार। अगला प्रश्न, रूस में अल्पमत वाला दल प्यारे बच्चों क्या कहलाया? देखो, बहुमत वाला दल प्यारे बच्चों बोल्शेविक कहलाया, और अल्पमत वाला दल प्यारे बच्चों, अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? मेंशेविक। तीसरा चैप्टर है प्यारे बच्चों हमारा। ठीक है, तीसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे। टोकन फ्री स्कूल प्यारे बच्चों कहां पर? तो वियतनाम में 1907 में। 1907 में। अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे? तो हिंद चीन क्षेत्र में प्यारे बच्चों लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर कहां पर है भाई? भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इसको बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, हिंद चीन पहुंचने वाले प्यारे बच्चों प्रथम व्यापारी कौन थे भैया? पुर्तगाली। और 1510 में इन्होंने मलक्का को अपना केंद्र बनाया था, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को प्यारे बच्चों कोलोन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कहां पर की गई थी? 1907 में प्यारे बच्चों वियतनाम में। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण प्यारे बच्चों किस शासक के द्वारा कराया गया था? अभी तो बताया था, सूर्यवर्मन प्यारे बच्चों द्वितीय के द्वारा। कहां पर? कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बाओदाई की प्यारे बच्चों सरकार कहां थी? बाओदाई प्यारे बच्चों दक्षिणी वियतनाम, और होचोमिन प्यारे बच्चों, होचीमिन, होचीमिन की सरकार कहां पर थी भैया? उत्तरी वियतनाम में।
ठीक है। अब हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों चौथे चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में प्यारे बच्चों सभा का आयोजन हुआ था भैया? रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को प्यारे बच्चों क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। साइमन कमीशन का गठन प्यारे बच्चों 1927 में हुआ था, 28 में भारत आया था और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लिटन के द्वारा लाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को प्यारे बच्चों क्या उपाधि दी थी भैया? कैसरे हिंद की, और यही उपाधि को प्यारे बच्चों जलियांवाला बाग के बाद गांधी जी ने वापस कर दिया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों? तो लाला लाजपत राय। 1920 में प्यारे बच्चों इसका गठन किया गया था, ठीक है, 1920 में। अगला प्रश्न, गांधी जी के राजनीतिक गुरु प्यारे बच्चों गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान की गई? 1853 में पहली बार भारत में रेलवे चलाई गई प्यारे बच्चों, और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये चलाया गया था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना प्यारे बच्चों किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में प्यारे बच्चों, और सैन फ्रांसिस्को में इसकी क्या किया था? स्थापना की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड प्यारे बच्चों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्यारे बच्चों बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है दिया गया। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा प्यारे बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्न में से किसे सामंत गांधी या फिर बादशाह खां कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन यानी कि मुसलमान को मुसलमान वोट देगा? तो भैया 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व मंडल दिया गया। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों? WC बनर्जी थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और संस्थापक की बात करेगा प्यारे बच्चों तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, किस वर्ष साइमन कमीशन प्यारे बच्चों भारत आया था? तो साइमन कमीशन आया प्यारे बच्चों 1928 में। ब्रह्म समाज की स्थापना प्यारे बच्चों किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला प्रश्न, किस घटना के विरोध में गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि का प्यारे बच्चों त्याग कर दिया? अभी मैंने बताया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में इन्होंने क्या किया था? इसका त्याग कर दिया था। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो असहयोग आंदोलन प्यारे बच्चों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां पर किया था प्यारे बच्चों? चंपारण में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा 1917। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो हंटर समिति प्यारे बच्चों, किसका? हंटर समिति का, ऑप्शन नंबर ए। चौरी चौरा कांड कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1922 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन प्यारे बच्चों भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आ गया चैप्टर नंबर 5वां, कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है भाई? तो प्यारे बच्चों मझगांव, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत में कपड़ा मिल प्यारे बच्चों कहां पर स्थापित किया गया था पहली बार? तो कहां पर प्यारे बच्चों? महाराष्ट्र, मुंबई में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों हो जाएगा ब्रिटेन में। अगला प्रश्न, सेफ्टी लैंप का आविष्कार प्यारे बच्चों, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था भैया? तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? हम्फ्री डेवी ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंबई में प्रथम सूती मिल की स्थापना 1854, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? जूट मिल प्यारे बच्चों कहां पर स्थापित किया गया था? कोलकाता में, ठीक है। अगला प्रश्न, टिस्को की स्थापना प्यारे बच्चों कब हुआ था? 1907 में। टाटा हाइड्रो स्टेशन की स्थापना 1910 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब लाया गया था? 1881 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोकारो इस्पात संयंत्र प्यारे बच्चों किसके सहयोग से खोला गया? रूस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, पावर लूम का आविष्कार प्यारे बच्चों किसने किया था? तो पावर प्यारे बच्चों किसके पास होती है? जिसके पास डायमंड होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां पर होता है? महानगर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लंदन में अनिवार्य शिक्षा प्यारे बच्चों 1870 में लागू की गई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में आया भैया? मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, टेनमेट्स क्या थे प्यारे बच्चों? काम चलाऊ मकान थे, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। 7वां चैप्टर आ गया प्यारे बच्चों हमारा, WTO का संगठन प्यारे बच्चों भारत कब सदस्य बना था? 1995 में बना था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था प्यारे बच्चों? रेशम मार्ग बोलते थे। अगला प्रश्न है, सबसे पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट प्यारे बच्चों कब आया? 1929 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी बाबू? 1990 के दशक में। अगला प्रश्न है, कॉर्न लॉ किस देश का कानून था प्यारे बच्चों? ब्रिटेन का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों 8वें चैप्टर की तरफ, आखिरी चैप्टर है हमारा
ठीक है। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया प्यारे बच्चों? तो यंग इंडिया का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए प्यारे बच्चों अपनी भाषा को बदल लिया था? तो ऑप्शन हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए प्यारे बच्चों? मार्को पोलो ने। गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की सबसे पहले प्यारे बच्चों? बाइबिल। अगला प्रश्न है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देने प्यारे बच्चों मार्टिन लूथर का ये कथन था। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे पहले प्रिंटिंग की शुरुआत प्यारे बच्चों कहां पर हुई थी? चीन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुद्रण तकनीक का विकास सबसे पहले कहां हुआ था प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे प्यारे बच्चों? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95 थीसिस प्यारे बच्चों मार्टिन लूथर किंग, यानी कि ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों हो जाएगा सी। बिल्कुल तुम्हारा जवाब ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका के लेखक कौन है भैया? अमृत बाजार पत्रिका कह रहा है मोतीलाल घोष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था प्यारे बच्चों? अंग्रेजी। ठीक है। अगला प्रश्न है, मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे भैया? राजा राम मोहन राय। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे भाई। हम लोगों ने फटाफट से चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चंस को कर लिया है। क्लास कैसी लगी इस चीज को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।